प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं गॉस्पेल न्यूज। दोस्तों, आज का विषय है, क्या यीशु मसीह आपका जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। पवित्र बाइबल से हम वचनों को देखेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे, क्या यीशु मसीह हमारा जीवन को बदल सकते हैं। हम इसको समझने के लिए बाइबल से एक कहानी को हम पढ़ेंगे और कहानी के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा जीवन कितना बदल जाता है। यीशु मसीह के हमारे जीवन में आने से पहले हमारा जीवन कैसा था ये कोई मायने नहीं रखता है। आप पापी हो सकते हैं, आप चोर हो सकते हैं, आप खराब आदमी हो सकते हैं, समाज में आपका कोई इज्जत भी नहीं हो ऐसा आदमी आप हो सकते हैं, या और भी कई प्रकार के आप गिरे हुए इंसान हो सकते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह आपके जीवन में आते हैं या जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं एक उद्धारकर्ता के रूप में, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। आप अपने बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका जीवन किस प्रकार से बदल सकता है। बस यीशु मसीह को एक मौका अपने जीवन में, अपने हृदय में देने की ज़रूरत है। अगर आप एक बार यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह देते हैं तो यीशु मसीह आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव को लाता है और आपका जीवन इतना आशीषित हो जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार यीशु मसीह हमारे जीवन को या आपके जीवन को बदल सकता है। हम बाइबल से कहानी को देखेंगे और बाइबल हम खोलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 4 और वचन 5 से आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक सामरी स्त्री के वर्णन हम पाते हैं और यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से बातचीत करते हैं जो कुआं में बैठा हुआ था यीशु मसीह, और सामरी स्त्री वहाँ पर पानी भरने के लिए आती है। तो यीशु मसीह उसी सामरी स्त्री से बातचीत करते हैं और सामरी स्त्री के बारे में हम जानते हैं उसने अब तक, जैसे बाइबल हमें बताती है, 5 पति कर चुकी है, अर्थात 5 पुरुषों के साथ रह चुकी है और अभी जिसके साथ रह रही है उसको भी वह छोड़ने वाली है। लेकिन यीशु मसीह सामरी स्त्री जी से, पापीन स्त्री से भी बात करने में नहीं हिचकिचाया, उससे बड़े प्रेम से बात किया। ये सब जानते हुए कि सामरी स्त्री एक पापीन स्त्री है, वेश्या है, फिर भी यीशु मसीह ने उनसे अच्छे तरीके से बात किया और सामरी स्त्री ने भी यीशु से अच्छी तरीके से बात किया और दोनों के बीच में काफ़ी लंबी बातचीत होती है। और उसके बाद अगर हम आगे के भागों में देखते हैं तो सामरी स्त्री के जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ तक कि सामरी स्त्री के कारण से सामरी स्त्री के गांव वालों का जीवन भी बदल जाता है और गांव वाले अब तक, अर्थात यीशु मसीह से मुलाकात करने से पहले तक उसको कुछ भी इज्जत नहीं देते थे। गांव वाले सामरी स्त्री को इज्जत नहीं देते थे क्योंकि वह गिरी हुई औरत थी, उसके बातों में कभी विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह से सामरी स्त्री की बातचीत होती है तो उसके बाद लोगों का जो नज़रिया या दृष्टिकोण सामरी स्त्री के प्रति था बदल जाता है और लोग सामरी स्त्री की बातों में विश्वास करने लगे। तो बाइबल में हम अगर पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ हमें पढ़ने को मिलेगा। तो यीशु मसीह सामरी स्त्री से जो भी सवाल पूछते हैं, सामरी स्त्री सभी सवालों का, यीशु मसीह के सभी सवालों का जवाब सही सही देती है और कुछ भी झूठ नहीं बोली। अगर कुआं में पहले से दूसरी औरत पानी भर रही होंगी और उसी बीच में सामरी स्त्री आती है तो बाकी स्त्रियों के द्वारा सामरी स्त्री को चिढ़ाया जाना स्वाभाविक था। हो सकता है उसको अपने से दूर रहने को भी बोल सकते थे। इसीलिए सोच समझ करके सामरी स्त्री ने ऐसे समय में पानी भरने आई
जब कुआं में कोई औरत पानी भर नहीं रही थी, लेकिन यीशु मसीह वहाँ पे बैठे हुए थे और दोनों के बीच में बातचीत होता है। यीशु मसीह बात शुरू करते हैं पानी पिलाने को लेकर के। यीशु मसीह अपना परिचय अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि जिसका लोगों को इंतज़ार है, और सामरी स्त्री जल्द ही उसको पहचान लेती है और उसको भविष्यवक्ता का नाम देती है। उसके बाद बातचीत आगे चलता है तो यीशु मसीह अपना परिचय पूरी तरह से दे देते हैं, और जब स्त्री समझ जाती है, सामरी स्त्री समझ जाती है यीशु के बारे में कि यीशु कौन है, तो बहुत खुश होती है और दौड़ करके जाती है अपने नगर के लोगों को बताने के लिए कि मुझे यीशु मसीह मिला है। सामरी स्त्री की बातों में नगर वाले विश्वास नहीं करते थे। ये जानते हुए भी सामरी स्त्री अपने नगर में दौड़ के जाती है और लोगों को बताती है, और ये भी बताती है कि अगर मेरी बातों में विश्वास नहीं है तो अपने चल कर देख लीजिए। हम बाइबल पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 41 में, उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। देखिए, नगर वाले सामरी स्त्री की बातों में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इस समय सामरी स्त्री का यीशु मसीह के साथ बातचीत होता है। उसके बाद से लोगों ने सामरी स्त्री के बातों में विश्वास करने लग जाते हैं। और सामरी स्त्री के बारे में मैं बता चुका हूँ कि पापिन स्त्री है, उसको गलत नज़र से या बुरे दृष्टिकोण से देखते हैं, बहुत नीच औरत समझ करके देखते हैं, और नीच औरत थी भी, जैसे बाइबल बताती है। लेकिन यीशु मसीह से मुलाकात के बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है और दूसरों को जीवन को भी बदल देती है। और सामरी स्त्री ने यीशु मसीह के बातों में पूरी तरह से विश्वास किया और अपना जो हृदय है यीशु मसीह को सौंप दिया, और जैसे ही यीशु मसीह को अपना हृदय सौंपती है उसका जीवन बदल जाता है। जबकि उसका जीवन पाप से भरा हुआ था, जैसे हमें बाइबल में मिलती है, मैं आपको बताया भी, फिर भी यीशु मसीह को अपनाने के बाद, यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका जीवन भी पाप में डूबा हो या बुरे आदतों में डूबा हो या आपका जीवन जैसे भी हो, मैं बता नहीं सकता हूँ कि आपका जीवन किस प्रकार है, लेकिन मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि आपका जीवन दुख में है, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप बीमार भी हो सकते हैं। लेकिन जो भी परिस्थिति हो, एक बार आप यीशु मसीह के पास आकर के देखिए, यीशु मसीह को अपना समस्या बता के देखिए और थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए कि यीशु मसीह आपके जीवन में बदलाव को लाते हैं या नहीं। यीशु मसीह पापिन स्त्री से, सामरी स्त्री से प्रेम किया, आपसे भी प्रेम करेगा। मुझसे प्रेम किया, आपसे भी प्रेम करेगा। बस यीशु मसीह को एक मौका आप दे करके देखें। और यीशु मसीह के लिए आपका जो समस्या है, जो आपको बहुत बड़ी समस्या लग रही है, ये यीशु मसीह के लिए बड़ी समस्या नहीं है। यीशु मसीह के सामने कोई भी समस्या नहीं है। इसलिए आप एक बार विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आइए, उसको अपनी समस्या बताइए और उससे प्रार्थना करिए कि मेरा जीवन को बदल दीजिए, मेरे जीवन की परेशानी को दूर कर दीजिए। इस प्रकार से जब आप प्रार्थना करेंगे सच्चे मन से, तो आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा, क्योंकि सामरी स्त्री का बदल गया तो आपका क्यों नहीं बदलेगा। और यीशु मसीह के बारे में और एक अच्छा वचन है जो आपके विश्वास को बढ़ाता है, मेरा विश्वास को तो बढ़ा ही रहा है, और मैं ये वचन को भी पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ ताकि आपका विश्वास भी बढ़े। इब्रानियों 13:8, जी हाँ, इब्रानियों अध्याय 13 वचन 8 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कल और आज और जुगानुजुग एक सा है। जी हाँ, यीशु मसीह की सबसे बड़ी विशेषता है कि कभी नहीं बदलता है। कल जैसा था वैसा आज भी है और आने वाले कल में भी वैसे ही रहेंगे।
अर्थात जो दया या जो अनुग्रह सामरी स्त्री के लिए यीशु मसीह ने दिखाया, आपके लिए भी दिखाएगा, आपसे भी प्रेम करेगा, आपका जीवन को भी बदल देंगे। आप इस प्रकार से विश्वास करके देखिए, आपका जीवन निश्चित रूप से बदलेगा। आपको जब आपका जीवन बदल जाता है, आपके जीवन में आशीष आती है, तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका जीवन किस प्रकार से बदला। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आमीन।